और उसका बेटा वन में जा रहा है तपस्या करने। माता जी ने एक रोटी भी बांध कर नहीं दी। चाहते तो सैनिक जाते, रसोइये जाते, भोजन बनाने वाले जाते, वन में आश्रम बन जाता, वहां जाकर तपस्या करते। लेकिन माता को ईश्वर के प्रति विश्वास था, नारायण रक्षा करेंगे। माता ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी वन की ओर चल दिए। मार्ग में जब सिंह व्याघ्रादि मिलते थे तो उनको प्रणाम करते थे, आप ही नारायण हैं। अंदर का जब सतो गुण हमारा ईश्वर भाव, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं, ईश्वरत्व जब प्रकट होता है, हिंसक जीव में भी ईश्वरत्व होता है, क्योंकि वो भी ईश्वर के अंश हैं। तो हमारा जब ईश्वर का भाव प्रकट होता है तो उनकी हिंसक वृत्ति नष्ट हो जाती है। सिंह व्याघ्रादि भी मिले लेकिन किनारे चले जाते थे। ध्रुव जी प्रणाम करते हैं, वो किनारे चले जाते हैं। किसी ने उनकी तरफ कुटिल या क्रूर दृष्टि से देखा नहीं। आगे बढ़े तो नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज को प्रणाम किया, आप ही नारायण हैं। नारद जी महाराज ने कहा, मैं नारायण तो नहीं, किंतु नारायण के दासों का दास हूं। आप कहां जा रहे का तपस्या करने? मेरी सौतेली माँ ने मुझे कहा जाकर वन में तपस्या करो। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, तुम वापस चले जाओ, जब समय आएगा तो तपस्या करना। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, ध्रुव के कोमल चित्त पर लगी भक्ति की छाप। भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी, उन्हें साधना के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। कहा, नहीं, मैं तो तपस्या करूंगा। नारद जी महाराज उसको देखकर कहते हैं, ओ तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग ममिष्यताम बालोप्यमृदा धत्ते यस्मात् रुसत बचः। धन्य क्षत्रियों का तेज, ये छोटा बच्चा है लेकिन सौतेली माता के वाणी से इसका हृदय बिध गया है। देखा ये मानेगा नहीं। कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हें तपस्या करना है तो मैं तुम्हें तपस्या का स्थान बताता हूं। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ऐ बेटा, तुम वृंदावन में जाओ। वृंदावन भूमि पहले भी थी। ध्रुव जी इस वृंदावन में अभी वाला जो वृंदावन है, और भगवान नारायण ने जब अवतार लिया था तब का वृंदावन, और जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए तब का वृंदावन, अलग अलग स्थान वही है। भगवान ने जब रास लीला की तो गोलोक धाम का वृंदावन आ गया था। गोलोक धाम के वृंदावन में महाराज हुआ था। और ध्रुव जी जब गए तपस्या करने के लिए गए, वहां पर अलौकिक वृंदावन की छटा है। यमुना जी में जाकर स्नान करना और वहां जाकर नारायण की झांकी का ध्यान करना। फिर नारद जी ने विचार किया कि इसके पास अभी मंत्र तो है नहीं, तो मंत्र क्या जपेगा। नारद जी ने सोचा उपयुक्त पात्र है, कहीं ऐसा ना हो कोई बाबा मिल जाए और मोड़ ले, इसको चेला बना ले। अब आजकल होता है ना ऐसा, बाबाओं की बाढ़ आई है चेला बनाने वालों की। पकड़े और कहते कुछ नहीं तो आओ हम ऐसे तुमको मंत्र दे देते हैं। जबरदस्ती मंत्र देना शुरू है, बाढ़ सी आ गई है। यहां लिखा पहले परीक्षण करो, तब मंत्र दो, तब दीक्षा दो, उसे शिष्य बनाओ। और वहां होड़ लगी है गुरुजी लोगों की शिष्य बनाने में, और शिष्य लोग भी 2-2, 4-4 गुरु बनाने में नहीं चूकते। पहले जब कमजोर हालत थी, कमजोरी हालत का गुरु बनाया था,
फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा, उस स्तर का गुरु मिला, फिर और स्टैंडर्ड बढ़ा, का बड़ा वाला गुरु बना ले। खूब गुरुओं की बाढ़ चल रही है। नारद जी ने सोचा योग्य है, पात्र है, भगवान का दर्शन करने के योग्य है, इसलिए इसको शिष्य बना लेना चाहिए। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। मंत्रे नानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विविध द्रव्ये देश काल विघावित। अरे बेटा, ये मंत्र मानसिक पूजा करना। पूजा 2 प्रकार की होती है, वस्तुओं के द्वारा भी होती है और मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा भी वही फल देती है जो वस्तुओं के द्वारा की गई पूजा फल प्रदान करती है। एक सेठ था, कथा सुनता था, पंडित जी कहते थे पूजन करना चाहिए। बेचारा विचार करता है कि रोज उतना खर्चा कौन करेगा, पंचामृत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मिठाई लाओ, तो नहीं करता था पूजा। एक दिन पंडित जी ने कथा में सुना दिया मानसिक पूजा का भी वही फल होता है। सेठ पास में आ गया, कहा महाराज जो वाली पूजा बता दो कैसे की जाती है। तो पंडित जी ने बतला दिया। सेठ जी पूजा करने लगे। 12 वर्षों तक मानसिक पूजा सेठ ने किया। 12 वर्ष पूर्ण होते ही सेठ के मन में आया आज भगवान को खीर खिला दे। वो वाली नहीं, दूध की, मन वाली मानसिक खीर। सेठ जी ने खीर बनाई भोग लगाने के लिए, किंतु शक्कर ज्यादा हो गई। वास्तव में नहीं, मन से ही शक्कर ज्यादा गिर गई। सेठ जी हाथ बढ़ाकर चम्मच ढूंढने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा सेठ जी मन से शक्कर ज्यादा हुई है, इस वास्तविक चम्मच से नहीं निकलेगी, मन से ही निकाल लो। तो 12 वर्षों में मानसिक पूजा से भी भगवान का प्रागट्य होता है, दर्शन होता है, भगवान नारायण की कृपा मिलेगी। नारद जी ने मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज जाते हैं वृंदावन और वहां यमुना जी की दिव्य श्याम वर्ण की छटा देखकर स्नान करके आप विभोर होकर साधना करना प्रारंभ करते हैं।